एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर 13 मार्च जो गणित विषय का पेपर होने जा रहा है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सभी छात्रों को जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको परीक्षा में 100 में से मैं यह नहीं कहूँगा कि 100% ही पेपर आएगा, लेकिन 95% पेपर जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं 95% पेपर परीक्षाओं में आए हैं। गणित विषय का ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको ध्यान से देख लेना है और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में आएंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय का पेपर भी बताऊंगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा सही विकल्प में कि समुच्चय 1 और 2 उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। 1 और 2 की जो उप समुच्चय होते हैं उनकी संख्या आपसे पूछी गई है। ऑप्शन है 1, 3, 2 या फिर 4। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 4 हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपको 4 ध्यान रखना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। AU5 का मान कितना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो मान होता है A इसका मान होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर रेडियन पूछा है आपसे, तो रेडियन आपको बताना है 180 डिग्री रेडियन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है कि एक चर राशि की असमीका क्या है। एक चर राशि की असमीका पूछी गई है, तो यहाँ पर बताना है ax + by + c > 0। ठीक है, NCN का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 इसका मान होता है, तो इसमें आपको 1 करना है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करके जाएं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में आते हैं और छपते हैं। छठवां प्रश्न पूछा गया है a + b के प्रसार में प्रत्येक में a तथा b की घात का जो योग होता है वो कितना होता है। योग के रूप में लिखना है, an इसका योग होता है, तो an आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बताऊंगा। सभी छात्र एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर में बता रहा हूँ ये परीक्षा में जरूर आएगा। बिल्कुल आपको यहाँ से परीक्षा में प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं a तथा b का गुणोत्तर माध्य कितना होता है, तो गुणोत्तर जो माध्य होगा प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, करनी AB। रेखा 4x + y + 5 = 0 का ढाल है, तो ढाल क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको -4 इसका ढाल होता है, तो -4 इसमें करेक्ट करेंगे। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को अष्टांग में विभाजित करता है, तो कितनों में करेगा, ये 8 अष्टांग में करेगा, तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 8 अष्टांग में विभाजित करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर LIM x एरो 0 1 - cos x बटा x का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है, इसमें आपको 0 लिखना है। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी बच्चे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक श्रृंखला के लिए अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर क्या होता है। तो अंतर आपसे पूछा गया है, तो उसका अंतर परिसर होता है। क्या होता है, परिसर उसका अंतर होता है, ये आप लिखेंगे। PA + PA- बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन है A = 1 2 3 B = 1 2 3 4 का एक उचित उप समुच्चय है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, ये आपका सत्य हो जाएगा। sin 2n और phi = x = -sin x, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है सत्य। ठीक है, सत्य। एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी जा सकती है क्या, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका सत्य होगा, ये सत्य होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, ये असत्य है ना, थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, असत्य लिखना है। यहाँ पर NPR = NCR, ये आपको बिल्कुल सत्य लिखना है। प्रसार के
पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करें। 3 बिंदु ए बी सी संरेख है, यदि केवल यदि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल है तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ये जोड़ी है जो कि आपको ध्यान से देख लेना है, पूरी की पूरी जोड़ी। i की पावर 3, इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। i की पावर 2 में आपको मिलाना रहेगा -1। i की पावर 4 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई 1। 1 + i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? प्यारे विद्यार्थियों, गुणात्मक जो प्रतिलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 1 - i। i बराबर यहाँ पर इसका जो मान पूछा है तो वो कितना हो जाएगा? फिफ्थ में आपको ऑप्शन नंबर एच से मिलाना है। -i का संयुग्मी से आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पर आपको मिलाना है i से मिलाना है ना, यहाँ पर h के बाद i है, मैं बताऊंगा अभी आपको। 1 + i का संयुग्मी देख लीजिए। ठीक है, तो 7th में यहाँ पर 5th दिया था, 5th में आपको g से मिलाना है ना, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलाना है h से। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखी वाले ये क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है a और a का मान लिखिए, तो इसका मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका रिक्त होता है ना, रिक्त मान होता है। cos phi - x का मान लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है cos x। क्या लिखना है? cos x। क्षैतिज रेखा का ढाल लिखिए, तो क्षैतिज रेखा का ढाल होता है 0। x अक्ष का समीकरण लिखिए, तो x अक्ष का समीकरण होता है y = 0। बिंदु -4 2 5 किस अष्टांग में स्थित है? तो ये किस अष्टांग में स्थित होंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। सॉरी, आप क्या आंसर दोगे मैं बता देता हूँ। द्वितीय अष्टांग किस में है? तो यहाँ पर आपको लिखना है द्वितीय अष्टांग। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होते हैं? तो वो होते हैं y बराबर, ध्यान रखना है, y बराबर 0 और z बराबर 0। d/dx cos x का मान लिखिए, तो इसका मान होता है sin x। क्या लिखना है? इसमें आपको sin x लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि यहाँ पर आपको इन संख्याओं का जो ज्ञात करना होता है, तो इसमें आपको देखिएगा, मैं बताता हूँ आंसर आपको। देखिएगा, आपको ये संख्याएं दी गई थी जिनमें आपको अंतर वगैरह ज्ञात करना था। तो फर्स्ट में और सेकंड में इन संख्याओं का जो हल होगा वो आपको यहाँ से देख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ठीक है, और आंसर के रूप में क्या आ जाएगा आपका? a - b 3 6 9 15 18 और 21। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को। इसके बाद में देखिएगा, आपको मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 7वां हमारा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है यदि p = 1 2 तो समुच्चय p × p ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, इनका आंसर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया था यदि p = 1 2 है तो समुच्चय p × p ज्ञात करना था। तो हल के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम p × p को दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल ज्ञात करने के बाद में आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है जल्दी से। और इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपका ये 8वां क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें आप याद करके जाइएगा। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन और उसके 8वां का क्वेश्चन रहेगा। 11वां क्वेश्चन, ये 12वां रहेगा आपका। 13वां क्वेश्चन और 14वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इन सभी प्रश्नों को क्या करना है? आपको याद कर लेना है। ठीक है, सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। ये पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर आपको बताया है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इनकी तैयारी जरूर करके जाना है। और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे। ठीक है।